लीजिए कि एडिशनल सपोर्टिव हो जाए, कंपटीशन ना करे। और दूसरा, और थोड़ा वो नमी, क्योंकि जैसे जंगल का वातावरण है सर, हाँ, जिसमें छांव वगैरह रहता है, उधर अपन देखें तो सॉइल में मॉइस्चर थोड़ा मेंटेन ही रहता है सर। पानी कोई नहीं पिलाता वहाँ पे सर। बराबर। सो वो कचरा मल्चिंग जो है ना, आच्छादन जी, वो आपका मॉइस्चर मेंटेन करता ही है। राइट। और हम फार्मिंग में आच्छादन कराते ही हैं, बिना आच्छादन के आपका फार्मिंग अच्छा आएगा भी नहीं। बिल्कुल। और जो आपका क्वेश्चन था कि पानी उड़ेगा ज़्यादा 7/7 में या 5/9 में कम उड़ेगा, तो दोनों का जो प्लांट लगने का जो ओरा है, 5/7 आपको एक तरफ से दिखेगा नहीं, 5/9 और 7/7। हाँ, 7/7 और 5/9 आपको एक तरफ से दिखेगा 5, दूसरी तरफ से दिखेगा 4.5, क्योंकि 9 है तो बीच में जिगजैग है ना। जी जी जी, तो 4.5 दिखेगा। राइट। तो ये तो 5/4.5 दिख गया, लेकिन आप जब तिरछा देखोगे तो 7/7 ही दिखेगा। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि आप जो बीच में से देखोगे तो 7/7 इसलिए दिखेगा कि वो भी 900 प्लांट है और ये भी 868 प्लांट है। एक एकड़ पे प्लांट उतना ही है, राइट। सराउंड ग्राफ है, और ये भी 7/7 सराउंड ग्राफ है। तो दोनों का जो सूर्य की रोशनी गिरना है और मिट्टी पर जहाँ पहुँचना है वो उतनी है। अब इतनी डिस्टेंस देना क्यों है? देना इसलिए है कि रटून मैनेज कर सको। आपने एक बार ये जो ग्राफ लगाया 7/7 या 5/9, तो इस ग्राफ में आपको 6 महीने बीतने के बाद में आपके 900 की बजाय 1800 पौधे मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने पील रखा। बरोबर है सर। और 12 महीने बीतने के बाद फर्स्ट हार्वेस्टिंग चल रही है, लास्ट केला कट रहा है, और आपको हम बोलेंगे अब तीसरा मैनेज कीजिए। ओके। अब आपके पास 3 खड़े हुए हैं पौधे। एक जो फुल वयस्क है, उसकी आयु हो चुकी है, हमने उससे फल ले लिया है। दूसरा उसका बेबी ऑलरेडी 5 महीने का, 6 महीने का है। और तीसरा हमने नया 1 महीने का थर्ड जनरेशन रखा है। तो 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। अब आपके पास फील्ड में 2700 प्लांट है। बरोबर। इसलिए हमें इतना ग्राफ देना है। राइट। तो जो इवोपरेशन वाली बात है, पानी उड़ने वाली बात है, वो 6 महीने के बाद आपका नया पौधा जो पत्ते बड़ा कर रहा है, तो अब आपका कम से कम 2 प्लांट तो हमेशा ऐसे रहेंगे जिसके पत्ते हरे रहेंगे, और आपके 1 एकड़ में 20,000 पत्ते आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो ही आपकी फार्मिंग बेस्ट दिशा में जाएगी, वरना गड़बड़ है। ये थंब रूल है, 1 एकड़ में 20,000 पत्ते आपको चाहिए बनाना के क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए। ओके। सर एक रिक्वेस्ट है जी, थोड़ी चाय फिर मिल जाएगी? हाँ, ऑर्डर कर दी है। एक्चुअली मैं सुबह उठ के ही चाय नहीं पीता। ओके। और पापा को चाय मुझे चाहिए, इंटरवल्स पे रहता है। अभी फिर भी काफी कम कर दी। चाय कॉफी मैं भी पीता नहीं हूँ, और बंद भी नहीं किया है। सुबह उठ के कोई चाय कॉफी का चलता नहीं है। कहीं पे गए तो फिर यस, कहीं पे बैठे तो फिर ओके। ये ग्राफ वाला जो पॉइंट है ना, सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लगाएं कैसे। और फार्मर काफ़ी पूछते हैं कि किस दिशा में जाना है, तो उसका आंसर यही है कि आपकी प्लानिंग कितने साल की है, उस टाइप से ग्राफ चयन कीजिए कि केले में क्या डिस्टेंस रखें। आपकी प्लानिंग मात्र 2 राउंड कटिंग करने की है, तो 5/6 लगाओ, सबसे बेस्ट ग्राफ है। 1500 पौधे आएंगे, 1450, और 100 पौधे गैप फिलिंग के लिए लेना है आपको। आपकी मनस्थिति है कि कम से कम 3 से 4 कटिंग होना चाहिए। मैं साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हार्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो 3 से 4 हार्वेस्टिंग होना चाहिए, तो आपको 5/7 पर जाना चाहिए। सबसे बेस्ट ग्राफ है, कम से कम केले में 3 से 5 कटिंग लेना ही चाहिए, तो आपका पैसा बचेगा व्यवस्थित। आपने सोचा कि 5 से ज़्यादा हार्वेस्टिंग आए, तो आप 5/8 पर जाओ। और आपने सोचा कि मैं इसको अब बिजनेस बना करके सस्टेनेबल मॉडल पे चलूँ और गैप फिलिंग करते रहूँगा, और यही फील्ड को मैं केले को चलाते रहूँगा, तो सिंगल ड्रिप है तो 5/9, और अगर और बेस्ट करना चाहो, डबल ड्रिप डाल करके फार्मिंग करना चाहो, तो 7/7।
जो एक ही बार लगा करके अब बस उस फार्म को आपको मैनेज करना है, maintain ना कि ऑफ रूट करना है कभी भी। समझ गया। 8 साल 10 साल 15 साल आगे पीछे होगा, उसकी थेवरी आएगी, फ्लावरिंग कैसे आएगा, वो सारी चीजें हैं, आपको उसको मैनेज करना है, राइट, ना कि ऑफ रूट कभी भी करना है। समझ गया। तो 7x7 डबल ड्रिप या 5x9। ओके, तो ये ग्राफ का सिलेक्शन है कि बनाना में हम क्या ग्राफ रखें। ठीक है, आपने सर जवाब दे दिया। मैं अभी